बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आज हम जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर का एक पेपर सॉल्व करेंगे। पीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था 25/2/2023 को। रेवेन्यू, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी एफडीए की ये पोस्ट है। इसमें से हमने कुछ जो है वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हमने निकाले हैं। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस भी हैं, उनको हम देखेंगे जी। इससे पहले कि हम इस पेपर को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा एम के प्रिपरेशंस चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेटा, पेपर शुरू करने से पहले हम जो है वो वन पेपर का सिलेबस एक दफ़ा दोबारा देख लें, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको ये आइडिया हो जाए कि वन पेपर होता क्या है और वन पेपर का सिलेबस क्या होता है। एक्चुअली वन पेपर जो होता है ये डिफरेंट जॉब्स होती हैं ब्यूरोक्रेसी में, या डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं जिनके लिए ये एग्ज़ाम लिया जाता है। और ये जॉब्स जो हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हो सकती हैं, ये असिस्टेंट की जॉब्स हो सकती हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर की जॉब हो सकती है, असिस्टेंट कंट्रोलर की जॉब हो सकती है, असिस्टेंट सेक्रेटरी की जॉब हो सकती है, जूनियर क्लर्क हो सकते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हो सकते हैं, इंस्पेक्टर्स हो सकते हैं, जिस तरह कस्टम इंस्पेक्टर है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो ये इस तरह की जो जॉब्स होती हैं उनके लिए वन पेपर एग्ज़ाम होता है। और जब इसका पीपीएससी के अंदर ऐड आता है तो उसके आगे मेंशन किया जाता है कि वन पेपर सिलेबस। और वन पेपर सिलेबस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं ये भी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। कि अगर हम बात करें पीपीएससी की तो इसमें जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़। ये जो आपको मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये पीपीएससी के अगर वन पेपर जॉब आती है तो वो ये वाले उसके टॉपिक्स होंगे। एसपीएससी में थोड़ा सा चेंज है। एसपीएससी में जो है वो उर्दू और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं आते, बाकी उनका सेम सिलेबस होता है। जैसा कि आजकल आपको पता है कि सिंध पब्लिक सर्विस में एसपीएससी में भी असिस्टेंट की जॉब्स आई हुई हैं और रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं असिस्टेंट एसएनजीएडी के और असिस्टेंट पुलिस के। और इसके अलावा मज़ीद असिस्टेंट डायरेक्टर की और डिप्टी डायरेक्टर की जॉब्स आई हैं जिनकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 13 दिसंबर है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे बैचेस जो हैं वो कंक्लूड कर चुके हैं। अभी भी हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है और ये हमारा जो बैच होता है तकरीबन 2 मंथ का सेशन होता है और इसकी जो टोटल फ़ी होती है वो 5000 इसकी फ़ी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हम तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करवाते हैं, एसपीएससी की हो, पीपीएससी की हो, एफपीएससी की हो या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो तो उससे रेलेवेंट हम तमाम उनके सब्जेक्ट्स कवर करवाते हैं। टोटल 60 to 70 टेस्ट हम लेते हैं और अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट हम वन लाइनर भी प्रोवाइड करते हैं। हम जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं और टेस्ट हम रेगुलरली लेते हैं। तो अगर बेटा आपने इन जॉब में से किसी जॉब के लिए अभी अप्लाई किया हुआ है या आप इन जॉब को सिक्योर करने के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में जॉब्स आएँ तो आप उनके जो है वो एग्ज़ाम देने के काबिल हो सकें, क्योंकि जॉब्स राउंड द ईयर आती रहती हैं। तो आपके लिए बड़ा गोल्डन चांस है। अभी जो मेरे नंबर नीचे दिए गए हैं 0333260545 सर चांदकील का नंबर है और 0342447009 ये प्रोफेसर मुबशर का नंबर है। अभी हमारा सेशन स्टार्ट है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन सिक्योर कर सकते हैं जी। तो हम बेटा कुछ क्वेश्चन हमने चूज़ किए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें अकाउंटिंग के भी थे और कॉमर्स के भी थे, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो है वो वन पेपर से रेलेवेंट जो जीके, करंट अफेयर और इंग्लिश और पाकिस्तान अफेयर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जी कि क्वेश्चन है रोशान ज़फ़र इज़ द फाउंडर ऑफ। रोशान ज़फ़र कौन है जी? रोशान ज़फ़र जो है ये इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के बड़े मशहूर कानूनदान हैं एस एम ज़फ़र, ये उनकी साहबजादी हैं
اور ملکہ پکھراج جو ہے یہ میوزک انڈسٹری کی پاکستان کی آئیکونک فگر رہ چکی ہیں. یہ ان کی جو ہے وہ گرینڈ ڈاٹر ہیں. روشان ظفر جو ہے یہ کشف فاؤنڈیشن جو کہ پاکستان کی ایک این جی او ہے اس کی چیئر پرسن بھی ہیں اور اس کی جو ہے وہ فاؤنڈر بھی ہیں. یہ جو کشف فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کشف فاؤنڈیشن ہے اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی یہ 24 سال پہلے تقریباً 1996 میں اس کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی لاہور میں ہی موجود ہے. اس کا جو پرپز ہے اس کا پرپز ہے سوشل ایکویلٹی, جینڈر ایکویلٹی اور ویمن رائٹس اور ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ اس کا پرپز ہے. اور اس کے جو کرنٹ ابھی جو ہے وہ چیف آرگنائزنگ آفیسر جو ہیں وہ مسٹر کامران اعظم صاحب ہیں جو اس کے چیف آرگنائزنگ آفیسر ہیں. نیکسٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں جی. یہ ایک فکرہ ہے, اس کو ہم نے اس کو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں کنورٹ کرنا ہے. He said to her, what a cold day. اس نے اس سے کہا کہ کیا سرد دن ہے. اب یہ جو what a cold day اس کے آگے سائن آف ایکسکلیمیشن لگا ہوا ہے تو بیسیکلی یہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے. تو جو ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہوتے ہیں ان کو انڈائریکٹ کیا جاتا ہے by the use of exclaimed. تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا he exclaimed that it was a very cold day. اس نے یعنی ایکسکلیم کیا کہ یہ بہت ایک سرد دن تھا. نیکسٹ کوشچن دیکھیں جی. شعلہ طور ریٹن بائی, شعلہ طور کس نے لکھی تھی جی؟ شعلہ طور جگر مراد آبادی صاحب نے لکھی تھی. آپ ان کی جو پکچر بھی دیکھ رہے ہیں میری اسکرین کے اوپر. ان کے بارے میں مزید آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن بتاتے رہوں جو کہ ایم سی کیوز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. ان کا جو ریئل نیم تھا جگر مراد آبادی کا وہ علی سکندر ان کا جو ہے وہ ریئل نیم تھا. یہ بیسیکلی ایک انڈین پوئٹ تھے اور غزل رائٹر تھے. ان کو جو ہے وہ 1958 میں سہیٹیا اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا جو کہ ایک بڑا آنریبل لٹریری ایوارڈ ہے انڈیا کے اندر. اور یہ جو ان کو ایوارڈ دیا گیا تھا ان کی پوئٹری کلیکشن آتش گل اس کے جو ہے وہ خدمات اس کے عوض جو ہے وہ ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا. ایک اور اہم جو ہے وہ ایوارڈ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعزاز ہے ان کے نام کہ وہ ڈاکٹر محمد اقبال کے بعد سیکنڈ پوئٹ ہیں ہسٹری کے جن کو جو ہے وہ آنریری ڈاکٹریٹ ان لٹریچر کی ڈگری دی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے. علی گڑھ جو مسلم یونیورسٹی ہے یہ لٹریچر کے اندر ابھی تک صرف 2 لوگوں کو انہوں نے 2 پرسنالٹیز کو 2 شخصیات کو ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری دی ہے. پہلے جو ہے وہ محمد اقبال صاحب تھے, علامہ محمد اقبال, اور جو دوسرے جو شخصیت ہیں وہ جگر مراد آبادی ہیں جن کو یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے آنریری لٹریچر کی ڈگری دی ہے. نیکسٹ کوشچن دیکھیں جی. دا بنگال پارٹیشن واز اکرڈ آن. بنگال کی پارٹیشن کب ہوئی ہے؟ یہ بنگال بیسیکلی ایک بہت بڑا صوبہ تھا 1905 کے اندر اور اس کا جو ایسٹرن پارٹ تھا وہ ایسٹرن بنگال اور جو آسام کے علاقے تھے یہ بیسیکلی مسلم میجورٹی کے علاقے تھے اور جو دوسرے جو کلکتہ والی سائڈ تھی وہ جو ہے وہ ہندو میجورٹی کا ایریا تھا. تو اس کو جو ہے وہ انتظامی بنیادوں کی وجہ سے لارڈ کرزن جو تھے انہوں نے 16 اکتوبر 1905 کو بنگال کو 2 انڈیپینڈنٹ سٹیٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا, ایک ایسٹرن بنگال اور ایک ویسٹرن بنگال. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایسٹرن بنگال میں مسلمانوں کو کافی زیادہ جو ہے وہ اٹانومی ملی اور ان کی حالت کافی بہتر ہوئی. لیکن ہندو جو کہ ان کی اجارہ داری ختم ہو رہی تھی تو ہندوؤں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. تو 6 سال بعد جو ہے 1911 میں لارڈ ہیڈنگ جو تھے انہوں نے اس کو منسوخ کر دیا تقسیم کو اور دوبارہ سے بنگال کو یونائٹ کر دیا. تو یہ اس کی چھوٹی سی ہسٹری ہے. نیکسٹ کوشچن دیکھیں جی. ایک فکرہ ہے, سینٹینس ہے, اس کو ہم نے انڈائریکٹ کرنا ہے. He said, be quiet and listen to my words. اس کا انڈائریکٹ کیا ہوگا؟ He urged them to be quiet and listen to his word. نیکسٹ کوشچن دیکھیں جی. Name the country which is not a neighbor of Pakistan. تو یہ 4 آپشن تھے, رشیا, چائنا, انڈیا, ایران. اس میں جو چائنا, انڈیا, ایران ہے یہ پاکستان کے ڈائریکٹ جو ہے وہ نیبرز ہیں. رشیا جو ہے یہ پاکستان کا نیبر نہیں ہے. تو پاکستان کی تھوڑی سی جو ہے وہ جغرافی ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پاکستان کے نارتھ میں جو ہے وہ چائنا واقع ہے. پاکستان کا جو ساؤتھ ویسٹ کا علاقہ ہے اس میں ایران واقع ہے اور پاکستان کے جو نارتھ ویسٹ ہے اس میں افغانستان ہے. یعنی کہ پاکستان کے ویسٹ کے اندر 2 کنٹریز ہیں, ایران اور افغانستان.
पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो इंडिया के साथ है, यानी पाकिस्तान के ईस्ट के अंदर जो है वो इंडिया की स्टेट वाक़या है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो साउथ है, साउथ में पाकिस्तान की कोई कंट्री नहीं है, साउथ में जो है वो अरेबियन सी जो है वो पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ही एम्ड डैश द फ्लाइंग बर्ड्स। ही एम्ड एट का मतलब होता है निशाना लेना। ही एम्ड एट द फ्लाइंग बर्ड, उसने उड़ते परिंदे का निशाना लिया, तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आएगी वो एट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच सूरा इज कॉल्ड द प्रीफेस ऑफ होली कुरान। किस सूरा को होली कुरान का प्रीफेस दिबाचा कहा जाता है? तो जो सूरा फातिह है इसको हम जो है वो होली कुरान का प्रीफेस कहते हैं। इसके बारे में मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेशन देख लीजिए। ये जो सूरा फातिह है ये मदनी भी है और मक्की भी है, यानी ये मक्का में भी नाज़िल हुई और मदीना शरीफ में भी नाज़िल हुई। इसकी टोटल 7 आयात हैं और इसके जो है वो मुख्तलिफ जो है वो नाम है, जैसे अल शिफा भी कहा जाता है, उम्मुल किताब भी कहा जाता है, फातिहुल किताब भी कहा जाता है, अलहम्द भी कहा जाता है। और जो सूरा फातिह है ये नमाज का लाजमी जुज़ है। इसके बारे में एक हदीस भी आती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरा फातिह और सूरा बकरा की आखिरी 10 आयात ये ऐसी है जो पहले किसी भी उम्मत को अता नहीं की गई हैं। तो ये सूरा फातिह की जो है वो थोड़ी सी इसकी जो है डिस्क्रिप्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, विच एंशियंट सिटी इज कंसिडर्ड एज द पर्ल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। गंधारा सिविलाइजेशन जो है इसका कौन सा जो सिटी है वो उसको हम पर्ल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन कहते हैं। तो टेक्सला जो कि इसका कैपिटल भी रह चुका है उसको जो है वो हम पर्ल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन कहते हैं। इसमें प्रेजेंट जो गंधारा सिविलाइजेशन है इसमें जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके आ जाते हैं। पाकिस्तान का जो शुमाल मगरबी हिस्सा और अफगानिस्तान का जो शुमाल मशरकी जो हिस्सा है वो गंधारा स्टेट में गंधारा सिविलाइजेशन का हिस्सा था। और ये जो गंधारा सिविलाइजेशन है ये तकरीबन जो है वो 1200 बिफोर क्राइस्ट में ये इस्टेब्लिश हुई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है हिस्ट्री की, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य सल्तनत के बानी थे। 321 BCE में वो भी गंधारा सिविलाइजेशन में ही मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड, यानी जो ऑफिशियल्स गवर्नमेंट को चलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी? तो उनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी रन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिनोनिम ऑफ हैलोड। हैलोड का सिनोनिम क्या? हैलोड कहते हैं मुकद्दस को, पाक को, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो सेक्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, वेयर COP26 COP stands for Charter of Conference of Parties 26 will take place between 19 and 20 नवंबर 2020। तो ये जो बेसिकली होना थी 9 से 20 नवंबर के दरमियान, ये ग्लासगो का शहर है, ग्लासगो है जी स्कॉटलैंड का शहर, वहाँ पर इसने होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ये उसको मनसूख कर दिया गया। और बेसिकली ये जो होनी थी ये UNFCCC इसका जो वो एजेंडा था, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी। बेसिकली इसको जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया और फिर इसकी जो नई डेट आई है वो 28 मई को जो है वो 2021 28 मई 2021 से 28 मई 2021 को जो है वो इसकी डेट चेंज कर दी गई थी। यानी ये प्लान था 9 से 20 नवंबर का, लेकिन जो कि कोविड आ गया तो फिर 28 मई को जो है 2020 को इसका प्लान चेंज करके जो है वो 1 से लेकर 12 नवंबर 2021 के दरमियान इसको शेड्यूल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इन विच ईयर पाकिस्तान बिकेम अ रिपब्लिक। पाकिस्तान जो है वो रिपब्लिक किस ईयर में बना? तो रिपब्लिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो 1956 में बना था। 1962 में जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फिर इस्लामिक का लफ्ज़ निकाल कर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया, जिसको दोबारा से जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब बनाया था जी? 16 अगस्त 1946 को जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, व्हेन मुश्ताक यूसुफी वाज डाइड। मुश्ताक यूसुफी जो है वो पाकिस्तान के जो है वो एक सटायर और एक मज़ाह नगारी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है।
ان کی جو ڈیتھ ہے وہ کراچی میں 20 جون سن 2018 کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو مشتاق یوسفی ہیں یہ بینکر تھے بائی پروفیشن. بیسیکلی یہ بینک میں جاب کرتے تھے اور گورنمنٹ آف پاکستان ان کو جو ہے وہ ان کی خدمات کے صلے میں 1999 میں ستارہ امتیاز دے چکی ہے اور 2002 میں مشرف دور میں جو ہے ان کو ہلال امتیاز دیا گیا تھا. نیکسٹ کوشچن ہے جی انٹرنیشنل وومنس ڈے. انٹرنیشنل جو وومنس ڈے ہے یہ کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ تو انٹرنیشنل وومنس ڈے جو ہے وہ 8 مارچ کو ہر سال سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تھے جی ہمارے کوشچن، بلکہ ایک کوشچن رہ گیا جی. کیپیٹال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیپیٹال کا مطلب ہوتا ہے ٹو فنش، ٹو کمپلیٹ اینی ٹاسک دیٹ از what is meant capital. تو یہ ہمارا آج کا پیپر تھا. آئی ہوپ کہ آپ نے اچھی خاصی آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا. میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہمارا پیڈ سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر جو میں اسٹارٹ بتا چکا ہوں اس کو جو ہے وہ کال کر کے ضرور جوائن کیجئے. اگلے پیپر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.